हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 14 सिंचाई के साधन क्या है भारत के भूगोल में। और भारत के भूगोल में हम लोग 13 टॉपिक पहले इसके पढ़ चुके हैं। ये 14वां टॉपिक है सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, किस भाग में सर्वाधिक सिंचाई होती है और कितने % होती है और किस से होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो कुएं और नलकूप। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो कुएं और नलकूप जो होते हैं ये भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है और इससे लगभग 65 से 70% सिंचाई होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है, तो 30%, 31%, 30% भी है, कहीं दिया कहीं 31% भी दिया है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे 30-31%। ठीक है, तो कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की जो भागीदारी है भारत में वह कितना है, 30% के लमसम में है। और देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुएं और नलकूपों की भागीदारी की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रमुख साधन है, सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है वो कुएं और नलकूप हैं। तो उनकी भागीदारी कितनी है, तो 56% नहीं है, 56 नहीं, 65 से 70%, 65 से 70%। ठीक है, तो 70% के लमसम में किसकी है, कुएं और नलकूप की। ठीक है, और नहरों की भागीदारी कितना है, 30%। और देश में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी यानी तालाब की कितनी है, तो तालाब की बात करें तो 6%, केवल 6% तालाब से क्या होता है, सिंचाई होता है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। जो तालाब का सिंचाई, तालाब से सिंचाई है, वो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो दक्षिणी। जो दक्षिणी है यानी जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, ये सब क्षेत्र हैं, इनसे तालाबों से सिंचाई सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इधर क्या है, इधर इसके इधर सागर हैं, जैसे समुद्र वगैरह हो गया, तो उससे क्या होता है, तालाब बनाकर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। उससे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं उसमें क्या होती है, सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर पूछे कि तालाब के सिंचाई के साधन जो हैं वो सर्वाधिक किधर उपयुक्त हैं, तो भारत के दक्षिणी भाग में यानी प्रायद्वीपीय भाग में। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित किया जाता है। तो राज्य का पूछे कि किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है, तो वह कौन राज्य है, तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। इसको याद रखेंगे, कौन राज्य है, तमिलनाडु। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि नलकूपों की जो सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, अगर नलकूप पूछे तो कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है, तो भी कौन है, यूपी ही है। एक गलत दिया है, यूपी ही है। और कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य वो भी यूपी है। तो किसी चीज़ में पूछ ले, जैसे नलकूपों की सर्वाधिक संख्या पूछ ले तो उत्तर प्रदेश, नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य वो भी उत्तर प्रदेश, कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य वो भी कौन है, उत्तर प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी के से जल मिलता है। जो इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो वह किस नदी से उसका जल मिलता है, तो सतलज नदी से। किससे, सतलज नदी से। याद रखेंगे, जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में है और यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर भी है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में, वह किस नदी से उससे जल मिलता है, तो सतलज नदी से। आखिर में नहर है तो उसका तो अपना पानी होगा नहीं, कहीं से किसी नदी से तो पानी आएगा, तो वह किस नदी से पानी आता है उस नहर में, तो सतलज नदी से। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, सतलज नदी से किस में पानी आता है, इंदिरा गांधी नहर में। और अगला जो क्वेश्चन है आया गया कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। अगला है कि सारण। सारण कहाँ है, सारण बिहार में है। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से, गंडक से। कहाँ से, गंडक से। जो सारण है बिहार का, वह सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से, गंडक से। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। अगर त्रिवेणी नदी की बात करें कि त्रिवेणी नदी से किस नदी का, जो त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है, तो गंडक से। ठीक है, किस नदी से पानी आता है, गंडक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है। तो पहले उसका नाम इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या रहता था, राजस्थान नहर, और अब क्या हो गया है उसका, इंदिरा गांधी नहर। और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई क्षेत्र सबसे अधिक भागों में कौन करती है, इंदिरा गांधी नहर। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। अगर बोले 47.78% पूरा होता है किससे, मध्य एवं बृहद, यहाँ लघु नहीं होगा, मध्यम होगा, मध्यम एवं बृहद परियोजनाओं से, या लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
लघु एवं बृहद परियोजनाएं, उसे ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ठीक है, तो दक्कन के पठार में क्या की जाती है? अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। अत्यधिक असिंचित, याद रखेंगे, असिंचित खेती कहाँ की जाती है? तो दक्कन के पठार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो अगर सिंचाई क्षमता का बोले कि सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। जो लघु एवं बृहद परियोजनाएं हैं उनसे भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग क्या होता है? पूरा होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। तो जो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना है उसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं? उनके मुख्य लक्ष्य क्या हैं? कृषि उत्पादक को बढ़ाना, बिल्कुल है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि के उपयोग के प्रारूप को बदलना, बिल्कुल सही है। भू प्रबंधन सुधार, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। अगला जो होगा, अगला टॉपिक है कृषि। तो आज बस ये सबसे छोटा टॉपिक होगा हमारे पढ़ाने के हिसाब से। तो सिंचाई के साधन को आप लोग क्या करोगे, अच्छे से 2-3 बार देख लेना, और क्वेश्चन जो इसमें से मिलेंगे बस इसी में से आएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत बड़ा बढ़ाना हमारा काम नहीं है। वनडे एग्ज़ाम के जरिए, मतलब वनडे एग्ज़ाम के देखते हुए हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी सभी में काम आएंगे। ठीक है, चाहे वो पीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, सब में काम आएंगे। लेकिन ज़्यादा हम क्या किस पे जोर दे रहे हैं? वनडे एग्ज़ाम पर जोर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले टॉपिक 15 को पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको किसी भी पीडीएफ का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। और बाकी जो प्रीवियस वीडियो देखना है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।